यार भाग के शादी कर लें क्या? नहीं यार, मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। तो बेबी यार मैं भी अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और तो और दादी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किलों से पाला है यार मुझे। 1 करोड़ रुपए मांग रही है तेरी दादी दहेज में। मैं अगेंस्ट चली गई ना तो सब लोग जेल में ही होंगे। अरे बाबू वो गिफ्ट होता है, दहेज नहीं। इधर आई हो, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट। अब ना तभी मिलेंगे जब तेरी दादी मान जाए शादी के लिए, वो भी बिना दहेज के। दादी आ गया उस डायन से मिलकर अपने दादी से लड़ने। आपको कैसे पता? बेटा तेरे से बड़े बड़े बच्चे पाल कर शादी करवा कर छोड़ दिया है मैंने। हाँ तो भड़का खा रही है, वो सही तो बोल रही है। 1 करोड़ दहेज क्यों दो? वो लालच बना की भी हद होती है दादी। और इतने रुपए का करोगी क्या तुम? वो मेरा पर्सनल काम है, उसमें मत पड़। दादी इस बुढ़ापे में ना भजन सुनो और बाबा बनो मत लेडी गागा, समझी? अपना काम कर, बहस मत कर। क्यों ना करूँ? फिर याद रखिए हमरा से बहस मतलब जिंदगी तहस नहस। अगर उसे शादी नहीं हुई ना तो कभी आपसे बात नहीं करूंगा। बात करना है तो करो, ना तो गू खा के मरो। घर छोड़ के चले जाऊंगा। दरवाजा खुला हुआ है। दादी छत से कूद के मर जाऊंगा। सर की तरफ से कूदी हो, बचने की चांस नहीं होगी। घर छोड़ के जा रहा हूँ अब। भरवे गेट इधर है। हे ऊपर वाले, आपने कैसो कैसो को दिया है, किसी को बिग बॉस, किसी को चौक। थोड़ी खुशियाँ मेरी झोली में भी डाल के देखो। ऊपर वाले से डिमांड पूरी हो गई हो तो एक चाय पिला दे। छोटू एक चाय लगाइयो भैया के लिए। भैया इतने गुस्से में क्यों? यार एक बात बता, ये लड़कियों में इतना एटीट्यूड आता कहाँ से है? ये कोई कोर्स करती है या कोई एग्जाम होता है यूपीएससी की तरह जो कि बस यही क्रैक कर सकती है? हम लड़के क्रैक ही नहीं कर सकते। और मेरे घर वाले 1 करोड़ रुपए दहेज मांग रहे, मैं उनको मना रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि मत लो, तो उसको मेरा साथ देना चाहिए, आइडिया देना चाहिए। लेकिन वो अलग ही ड्रामे है, मुंह फुला के बैठी है। कुछ कहो तो मुंह फुला लेगी, कुछ करो तो पेट फुला लोगे। क्या करूँ फिर मैं? भैया। हाँ भाभी। हे भगवान बुरी आत्मा से बचाना। बेबी तू ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे सिद्धि सुन तो, देख रहे ऐसे ही होते हैं मेरे साथ। सॉरी भैया, एक बात बताओ, आप कहीं अडॉप्टेड तो नहीं हो? अबे पिछवाड़ा दिया है ना हगने के लिए, तो मुंह से क्यों अगड़ा? कुछ भी बोल रहा है। भैया एक बार को सोचो ना, आप अडॉप्टेड होंगे तभी तो दादी 1 करोड़ रुपए दहेज मांग रही हो कि आज तक आप पे जो भी एक्सपेंस हुआ वो दहेज से वसूल हो जाए। हाँ हो तो सकता है, लेकिन मुझे कैसे पता भैया चलेगा? आपके घर में मम्मी दादी मतलब सास बहू की बनती है? हाँ बनती तो है। बेटा तेरी बीवी ना 1 नंबर की कमचोर है। अपनी मम्मी को समझा लो, सुबह 6 बजे उठ के चाय नहीं दे पाऊंगी रोज। आजकल की बहुओं में संस्कार ही नहीं है। सवेरे उठकर बड़ों का पैरे नहीं छुआ जाता। सुबह सुबह पैर उसके छुए जाते हैं जो आशीर्वाद दे, ताने नहीं। अच्छा बनती है तो एक काम करिए, मम्मी के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा करिए, कसम वसम दीजिए, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, पिघल जाएंगी, सब बता देंगी। मम्मी मेरे पास कुछ ही वक्त बचा हुआ है, मेरे एक्सरे रिपोर्ट में आ गया है कि मेरे दिल में एक छेद है, तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ मैं। तो अपने मरने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? पहली बात तो वो तेरे दिल का छेद नहीं है, पिछवाड़े का एक्सरे है। और दूसरी बात, अगर मुझे गोद ही लेना होता तो तेरे जैसे लैंडी शकल के बच्चे को तो कभी गोद ही न लेती, समझा? हाँ ये बात भी सही है, लेकिन ये तो प्लीज बता दो कि दादी को 1 करोड़ रुपए दहेज चाहिए क्यों? तो सुन, तेरी दादी एक दिन मैच देखने गई थी, उनको विराट कोहली दिखा। उसको देखने के बाद पता नहीं तेरी दादी को क्या हुआ, खाते वक्त कोहली, सोते वक्त कोहली, कुछ काम करते वक्त कोहली, मार दियन कोहली, केहू न बोली, कोहली कोहली कोहली, बहुत बड़ी फैन बन गई तेरी दादी। एक दिन नारियल पानी पी रही थी, तभी वहाँ एक बंदा आया, उसने बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे, मैं तुम्हें विराट कोहली से मिलवा भी दूंगा और कोलैब भी करा दूंगा। फिर यही सुनते ही दादी पैसे जोड़ने में जुट गई। दिन में डिलीवरी वाला बनी, रात में कॉल सेंटर की नौकरी करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन 1 करोड़ रुपए नहीं जुटा पाई। निराश हुई, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरा पोता मतलब तू जब बड़ा हो जाएगा दहेज में 1 करोड़ रुपए वहीं से लाएंगी और अपना सपना पूरा कर जाएंगी। इसलिए उनको इतनी दहेज की तड़प है, समझा? नहीं मजाक कर रही थी मैं, क्योंकि तेरी दादी का ठेका नहीं ले रखा मैंने। क्या चाहिए क्या नहीं बस बोल दियो उनसे। सुबह 6 बजे उठ के चाय नहीं पिला पाऊंगी रोज। चल अब मुझे काम करने दे। इधर आ, तुझे सच बताती हूँ बेटा, मैं दहेज की भूखी नहीं हूँ। बस बात यह है कि वो जमदार सी का लड़का नहीं था जो गोरखपुर में रहता था, वो बनने के चक्कर में उसके घर वालों ने दहेज नहीं लिया और जिस लड़की से शादी हुई उसने 2 साल बाद तलाक दे दी। आधी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और लड़के वालों का तेल निकाल और उसकी भी लव मैरिज शादी थी। जवानी के जोश में लड़का लड़की कुछ भी कर लेते हैं और बाद में घर वालों की परेशानी होती। मैं भी दहेज के खिलाफ हुआ और सबको होना भी चाहिए। बस मुझे देखना था जिसे तू पसंद करता है वो तेरे अच्छे बुरे में साथ देगी। तू अपने प्यार के लिए लड़ा, वो तेरे लिए लड़ पाएगी। और समझाना था क्योंकि शादी एक बार होती है, जो बार बार होती है उसको छिनरई कहते हैं।
बाकी तू समझदार है। अब जो करना है वो कर, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। और अपनी माँ को समझा दियो कि 6 बजे सवेरे ही चाय पीऊंगी मैं। दादी